नमस्कार। आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने वक्फ बिल को सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को वैध रूप देने के लिए लाया गया बिल बताया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल देश के उद्योगपतियों के हित में है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सरकार 2 लाख करोड़ रुपए कीमत की वक्फ बोर्ड की जमीन उद्योगपतियों को देना चाहती है। संजय राउत के मुताबिक उद्योगपति अब इस जमीन पर कब्जा करेंगे। संजय राउत का कहना है कि वक्फ बिल को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, इसलिए बीजेपी ने कई नेताओं पर दबाव भी डाला, लेकिन हमारे नेता आज भी बीजेपी के सामने नहीं झुके हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है और हम उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेताओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात नहीं मानते हैं। जो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्रीय एकता, और हमने जो वोट किया है बिल के खिलाफ, मैं मानता हूं ये जो बिल है उससे हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं। ये लोग लगा रहे, उसमें क्या संबंध है हिंदुत्व का, मुझे बताइए। ये पूरा बिल है भ्रष्टाचार को लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल लाया है। जो 2 लाख करोड़ की जमीनें है ना वक्फ की, वो ये सरकार को या सरकार के जो लाडले उद्योगपति व्यापारी है उनको गमन खाना है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है और हम जो ढोंग है बीजेपी का उसके खिलाफ वोट किया है। कोई दबाव नहीं है। ये निर्णय जो है उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारे यहाँ पार्टी का आदेश माना जाता है। हमारे यहाँ मोदी जी का आदेश नहीं माना जाता या अमित शाह का आदेश नहीं माना जाता। आखिरी मिनट तक बीजेपी के बड़े नेता हमारे नेताओं के संपर्क में थे कि बिल को समर्थन करें। बड़े नेता दिल्ली से, महाराष्ट्र से। नहीं तो जरूरत क्या कि देवेंद्र फडणवीस जी को ट्वीट करने की। राज्यसभा में या लोकसभा में भारी बहुमत से बिल पारित नहीं हुआ है। 300 पार नहीं किया है। आपको मालूम है 300 पार नहीं किया है। आप चेक कर लीजिए, 273 का बहुमत है और कितने वोट मिले हैं। हमारे कुछ मेंबर जो बीमार है, कुछ बाहर रहे, अगर वो होते तो और हमारा आंकड़ा बढ़ जाता। राज्यसभा में भी यही हो गया। राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आखिरी मिनट में उड़ीसा के नेता नवीन पटनायक के ऊपर बहुत दबाव डाला। बाद में वो 7 लोग